Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students and all my friends, once again Assalamu alaikum. जैसा कि आप सब लोग मुझे जानते हैं, मैं राजा मोहम्मद अली महर, MSc फिजिक्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ शाह अब्दुल लतीफ खैरपुर। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया हुआ है और मैं आप लोगों को कोशिश यही होगी, आप लोगों की दुआओं के साथ जितना हो सकेगा मुझसे मैं अपनी जो भी नॉलेज मेरे पास है मैं वो आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। इंशाल्लाह उम्मीद है आप मुझे अच्छे से सपोर्ट करेंगे और ऐसे ही मुझे सपोर्टिंग के साथ साथ आप भी मुझसे सीखने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइंस के बारे में। बेसिकली मैं पढ़ाता फिजिक्स हूँ, आप लोग मुझे जानते भी हैं, मगर फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन टू साइंस करते हैं कि बेसिकली साइंस चीज क्या है और हमें कौन सी जरूरत पड़ती है साइंस को पढ़ने के लिए। बहुत से कम लोगों को पता है भाई साइंस है क्या। किसी भी बंदे से पूछ ले भाई आप लोगों को साइंस के बारे में कुछ पता भी है या नहीं है, तो वो बोलेगा भाई ये साइंस है क्या, किसी को भी नहीं पता। तो हम साइंस के अलावा अपने सब्जेक्ट को मुतारिफ करवाएंगे, फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, फिजिक्स में जो भी इनोवेशंस हैं या जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जितने भी कामकाज हो रहे हैं वो सब के सब फिजिक्स के बदौलत से हो रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी आपसे मैं शेयर करता रहूंगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू साइंस। लेट मी राइट नाउ इंट्रोडक्शन टू साइंस। शॉर्टकट में हम इसे इंट्रो लिखते हैं और हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप लोगों को पता है साइंस के मुतालिक, साइंस बेसिकली लैटिन वर्ड साइंशिया का है, तो हम इसे यूं ही अपनी लैंग्वेज में ऐसे भी बोलते हैं। द वर्ड साइंस इज ओरिजिनली टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंशिया व्हिच मींस टू नो और नॉलेज। साइंस का मतलब ही होता है इल्म हासिल करना। अब हमारे दिमाग में इल्म हासिल करने की कैपेसिटी बिल्कुल है, हम सब कुछ समझ सकते हैं, हम सब कुछ लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मगर उन बंदों के लिए जिनको साइंस समझ आएगी। हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको इल्म की कुछ भी उनको मालूम नहीं है कि भाई इल्म कैसे हासिल किया जाए। उन्होंने स्कूल तो देखे मगर कभी पढ़ा नहीं है, तो उनका अपना मैटर है। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो किसी को फैमिली के प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली में कोई नहीं पढ़ा तो मैं क्यों पढ़ूं, ये भी ठीक है। तो साइंस के मुतालिक हमने जब स्टार्ट किया, साइंस से हमें ये मालूम हुआ जो वर्ड साइंस है वो लैटिन वर्ड साइंशिया से लिया गया है। साइंशिया, ऐसे हम साइंशिया भी पढ़ते हैं, साइंटिया भी पढ़ते हैं, साइंशियो भी पढ़ते हैं, मगर साइंशिया एग्जैक्टली ठीक तरह से हम साइंशिया ही हम लिखते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन मैंने वर्बली आपको बोल दी। द वर्ड साइंस इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंशिया व्हिच मींस, इसका मतलब क्या है, व्हिच मींस टू नो और नॉलेज। इल्म का हासिल होना, इल्म को हासिल करना, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। तो आप लोगों को इसकी डेफिनेशन भी मालूम होगी। बेसिकली डेफिनेशन आपने 3 क्लास से लेके मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, इंटर, अपर लेवल सब में डेफिनेशन आपको स्टडी करनी होती है। साइंस को डेफिनेशन आप इसकी क्या पढ़ते हैं, the knowledge which is achieved by the experiment and observation is called science। अरे भाई छोड़ें ये बहुत पुरानी चीज हो गई, अभी हम कुछ न्यू स्टाइल से साइंस को डिफाइन करेंगे। तो कुछ और भी चीजें हैं साइंस में, सिर्फ ये साइंस की डेफिनेशन नहीं बनती कि द नॉलेज व्हिच इज अचीव्ड बाय द एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। वो इल्म जो तजुर्बों और मुशाहिदों से हासिल हो उसे हम साइंस कहते हैं। ठीक है, यह भी बिल्कुल ठीक है, मगर अब इसको थोड़ा हम एडवांस कर लेते हैं। तो एडवांस इसकी जो आप लिखेंगे डेफिनेशन वो ये लिखेंगे, द a systematic
सिस्टमेटिक सेंस ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटिक सेंस ऑफ knowledge about the universe, about the universe which is achieved by the experiments and observations is known as science. क्लियर? आप लोगों पे डिपेंड कर रही है, जैसे कि आपने सिंपल वर्ड्स में से डिफाइन किया, द नॉलेज विच इज अचीव्ड बाय द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। ठीक है, ये तो हमने 3 से लेके अपर क्लासेस तक पढ़ी हुई है, मगर अब हम सिस्टमेटिक सेंस के हवाले से नॉलेज गेन करते हैं। और हम सिस्टमेटिक नॉलेज किसकी गेन करते हैं? अबाउट द यूनिवर्स एंड एंटिटीज। यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं हम। बेसिकली यूनिवर्स है क्या, कौन सी यूनिवर्स में हम रह रहे हैं भाई, कितनी यूनिवर्सेस हैं, हमें तो यही पता है, बस यही जमीन बनी हुई है और ये आसमान ही है, बस हमें और कुछ नहीं पता। मगर याद रखें, एक यूनिवर्स नहीं है, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सेस हैं। एक दुनिया नहीं है, बहुत सारी दुनियाएं हैं, मतलब पैरेलल में है वो। उनकी स्टडी हम किससे हासिल करते हैं? वो साइंस से करते हैं। मतलब साइंस में हम जो नॉलेज गेन करते हैं वो अबाउट द यूनिवर्स which is achieved by the experiment and observation is known as science। या सिंपल में आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, whatever is happening in this world is also known as science। अब ये तो आप लोगों को इजी हो गया। Whatever is happening in this world, हमारी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है भाई, उसे हम साइंस ही कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, कोरोना भी एक डिजीज है। अब चलो फर्ज कर लें कोरोना बढ़ गई, तो उस कोरोना को खत्म भी तो करना है ना। तो कोरोना को खत्म कौन करेगा? डेफिनेटली वहां पे हमारे डॉक्टर्स सामने आएंगे। डॉक्टर से मुतालिक जितने भी सर्जन से और जितने भी बायोफिजिक्स के, बायोकेमिस्ट्री के, उसके अलावा बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो सब के सब मिलकर एक दवाई बनाएंगे और उसके बाद ये जो वायरस होगा वो खत्म होगा इंशाल्लाह। हमारी दुआओं से ये भी और आपकी दुआओं से ये वायरस खत्म होगा। ठीक है ना? तो हम साइंस से क्या बोला कि बाबा whatever is happening in this world is known as science। मतलब इन सारी साइंस की अब वो जो दवाई बनेगी, जाहिरी बात है वो किस चीज पे बनेगी, किस बुनियाद से बनेगी? वो बनेगी एक तो एक्सपेरिमेंट्स के बुनियाद पे, दूसरा ऑब्जर्वेशंस के बुनियाद पे। देखें, फर्ज कर लें कोई भी मेडिसिन कोरोना वायरस की बन गई है, फर्ज कर लें, तो अब डायरेक्टली वो किसी इंसान पे इस्तेमाल तो नहीं करेंगे ना। हो सकता है रिएक्शन हो जाए, किसी भी इंसान की मौत हो जाए। तो पहले वो क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी भी एनिमल पे, किसी भी जानवर को वो इंजेक्शन, वो दवाई यूज उस पे करते हैं। क्योंकि अगर उससे उसको वायरस जो भी होगा खत्म हो गया तो वो एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेस होगा, और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेस होने के बाद वो किसी भी इंसान पे वो ट्रायल करेंगे। ठीक है, ट्रायल होने के बाद वो उस मेडिसिन को आगे मार्केट में पहुंचाएंगे, डॉक्टर्स को सेल करेंगे, बोलेंगे भाई अब ये बिल्कुल वायरस को खत्म करने के लिए दवाई है, अब आप अपने सिटीज में, अपने ही शहर में रख के सब मरीजों को लगा लें। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? सिस्टमेटिक सेंस ऑफ नॉलेज, मतलब हम सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स, यूनिवर्स के मुतालिक
जो कुछ भी हम स्टडी करते हैं अबाउट द व्हिच इज अचीव्ड बाय द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, किसके बुनियाद पे? एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस के बुनियाद पे, उसे हम क्या बोलते हैं? साइंस कहते हैं। क्लियर? या सिंपल वर्ड्स में हमने बोला व्हाटएवर इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड इज आल्सो नोन एज साइंस। पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसे भी हम क्या बोलेंगे? साइंस ही बोलेंगे। ठीक है ना? तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं, वहां पे चले जाएं, देखें साइंस ने कितनी तरक्की की हुई है। हम पहले कहां थे और अब हम कहां आ गए हैं, तो यह भी साइंस के हवाले से ही हो गया है। ठीक है? ओके, नाउ लेट्स कम टू द मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। सही है, अब हम इसकी मेन ब्रांचेस के बारे में स्टडी करेंगे कि मेन ब्रांचेस जो है साइंस की वो कितनी है। बेटा जी, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो साइंस है उसकी वेरियस ब्रांचेस हैं, बहुत सारी ब्रांचेस है। आप लोगों के सवाल किया जाता है हाउ मेनी मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस, मतलब सवाल को समझने की कोशिश करें। मैं कह रहा हूं हाउ मेनी मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस, मतलब साइंस की जो मुख्य, सिंधी में उसे मुख्य या वो जो क्या बोले अहम ब्रांचेस जो हैं वो कितनी है? वो बेसिकली 2 होती हैं। ठीक है? क्या मैंने क्या बोला? मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। कोई भी आपसे पूछेगा बेटा बताओ साइंस की मेन ब्रांचेस कितनी है, तो हमारे दिमाग में सवाल चलता है भाई साइंस की तो बहुत सारी ब्रांचेस है, मगर हमने क्या बोला है? उसने बोला है मेन ब्रांचेस कितनी है। अब आपने डिफाइन करना है मेन ब्रांचेस को। याद रखें साइंस की मेन जो ब्रांचेस है वो 2 हैं, एक फिजिकल साइंस और एक कौन सी? बायोलॉजिकल साइंस। मतलब हमारी पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही चीजें यहाँ पे बिल्कुल जो है ना मिली हुई है। वो कौन सी मिली हुई है? नंबर पहली, एक तो जानदार है और दूसरी बेजान है। ठीक है? अब हमारे दिमाग में क्लिक होता है भाई मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया। ठीक है? आपने बोला कि ये सारी जो साइंसेस की ब्रांचेस हैं ये वेरियस ब्रांचेस हो गई, मगर यहाँ पे सवाल हो रहा है मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस का, कि साइंस की जो मेन ब्रांचेस हैं वो कितनी है। तो आपने क्या बोलना है? देयर आर 2 मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। क्लियर? साइंस की जो शाखें हैं वो कितनी है? 2 हैं। कौन सी है? नंबर पहली है फिजिकल साइंस, नंबर पहली फिजिकल साइंस और नंबर दूसरी है बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है? फिजिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट द नॉन लिविंग और अनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। मतलब फिजिकल साइंस में हम सिर्फ और सिर्फ बेजान चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये बायोलॉजिकल साइंस आ गई, तो इसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? कहेंगे भाई स्टडी अबाउट दी लिविंग और कौन सी? ऊपर वाली हो गई इनएनिमेट, और अनएनिमेट इसको कभी कभी हम इनएनिमेट भी को बोलते हैं, कोई मसला नहीं है। एनिमेट ऑब्जेक्ट्स मतलब जो नीचे वाली हो गई बायोलॉजिकल, उसमें हम स्टडी करते हैं सिर्फ और सिर्फ जानदार चीजों के बारे में, और फिजिकल साइंस में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। ठीक है? अब इसके बारे में हम बोलेंगे जो फिजिकल साइंसेस की जो ब्रांचेस होती हैं, सब्जेक्ट्स जो पढ़ते हैं फिजिकल साइंस में, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं,
मैथमेटिक्स को स्टडी करते हैं, एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करते हैं, जियोलॉजी को स्टडी करते हैं, ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं, स्टैटिक्स को स्टडी करते हैं, आर्कियोलॉजी को स्टडी करते हैं। देयर आर वेरियस ब्रांचेस अबाउट द फिजिकल साइंसेस। और जो बायोलॉजिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं, इसकी जो मेन ब्रांचेस आती हैं वो जूलॉजी आती है, बॉटनी आती है, माइक्रोबायोलॉजी आती है। क्लियर? कौन कौन सी? इसमें हम कहते हैं जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, मैंने माइक्रोबायोलॉजी को सेपरेट कर लिया है। क्यों किया है ये मैं भी बता दूं। ठीक है, तो पहले हम स्टडी करते हैं जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी, जू आप लोगों ने पढ़ा होगा। जूलॉजी, जू मीन्स एनिमल, और जो लॉजी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड लोगास से लिया गया है, जिसका मतलब होती है स्टडी। क्लियर? और हम जो जूलॉजी में स्टडी करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में, उसके अलावा हम इंसानों के बारे में जूलॉजी में स्टडी की जाती है, और उसके साथ साथ जूलॉजी में हम स्टडी करते हैं पंछियों के बारे में, बर्ड्स के बारे में। क्लियर? उसके बाद हमारी आती है बॉटनी। बॉटनी में सिर्फ और सिर्फ हम जो स्टडी करते हैं वो करते हैं प्लांट्स के बारे में। क्लियर? प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद मैंने क्या बोला? माइक्रोबायोलॉजी। अब देखो मैंने इसको सेपरेट कर लिया। किस लिए सेपरेट किया? आइए तो इसको समझते हैं। पहले मैंने वर्ड लिखा माइक्रो, दूसरा मैंने वर्ड लिखा बायो, और तीसरा मैंने वर्ड लिखा लॉजी। तो सबसे पहले माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, बायो मीन्स लाइफ, और लॉजी मीन्स स्टडी। अब बताइए, क्लियर हो गया? माइक्रो बायोलॉजी, माइक्रो वेरी स्मॉल, लाइफ स्टडी। तो इससे मुतालिक हम माइक्रोबायोलॉजी में किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं? दिमाग में क्लिक हो गया भाई, उन चीजों के बारे में स्टडी करेंगे जो चीजें, जो जानदार हमें अपनी आंखों से दिखाई ना दे, उसकी स्टडी हम किस में करेंगे? माइक्रोबायोलॉजी में करेंगे। क्लियर? एक वर्ड यूज होता है माइक्रो और दूसरा वर्ड यूज होता है मैक्रो। कौन सा? मैक्रो। क्लियर? माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, तो मैक्रो इसका अपोजिट वर्ड हो गया, तो मैक्रो का मतलब बन गया वेरी लार्ज। दोज ऑर्गेनाइजम्स, मेरी बात को अब समझने की कोशिश करें। क्या बोल रहे हैं हम? दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेक्ड आई, दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। वो जानदार जिसको हम अपनी आंखों से ना देख सकें, उसको हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। इसके जो एग्जांपल्स लेते हैं वो कौन से लेंगे भाई? अभी हमने पढ़ा और सुना किसके बारे में? कोरोना वायरस के बारे में, क्योंकि कोरोना वायरस को भी हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। ये जो हमने टीवियों में, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे इसके जो फोटोज वगैरह हमने देखे हुए हैं वो एक्चुअली माइक्रोस्कोप के थ्रू लिए हुए हैं। ठीक है ना? तो माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कोरोना वायरस के बारे में, उसके साथ साथ पैरामीशियम के बारे में, यूग्लिना के बारे में, और उसके साथ साथ जितने भी जानदार हैं बिल्कुल छोटे से, जिसको हम अपनी आंखों से ना देख सकें, उसको हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। एज दैट क्लियर? और मैक्रोबायोलॉजी के इसकी डेफिनेशन आपने क्या कहनी है? आपने अब कहना है दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी सीन बाय आवर नेक्ड आई, वो जानदार चीजें जिसको हम अपनी आंखों से देख सकें, उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्रो। जैसे कि मैं खड़ा हुआ हूं, आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं माइक्रो नहीं हूं, मैं मैक्रो हूं, क्योंकि आप लोग मुझे बआसानी से देख सकते हो। जिस चीज को आप ना देख सकते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है ना? अब ये मत समझना कि कमरे में या हमारे आसपास जो भी जिन भूत खड़े हुए हैं वो भी माइक्रोबायोलॉजी में। नहीं भाई, वो नहीं है। ठीक है? ये थोड़ा समझने की कोशिश भी करना, वो नहीं है। कौन सी चीजें होगी? कोरोना वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया,
और उसके साथ साथ जो हमारा पैरामीशियम, यूग्लिना, एमोबा, ये सारी के सारी जो चीजें, इनकी हम स्टडी किस में करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा जो इंट्रोडक्शन साइंस है वो क्लियर होता है। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।